गुड मॉर्निंग। तो सबको सबसे पहले वेरी हैप्पी दशहरा। और आज दशहरा है। आज हम लोग लेट उठे, मतलब मैं और डुगू राजा तो हालांकि उठे ही नहीं है क्योंकि आज छुट्टी है। 8:42 हो रहा है। हम लोग 8 बजे उठ गए थे और तो हम लोग बालकनी में हैं। मुझे अपनी बेबी की मसाज और कोई हाउस हेल्पर वगैरह नहीं आ रही है, मैं आराम आराम से काम कर जाऊँगी। पर धूप जो है ना वो नहीं आ रही है और हल्की ठंडक हो गई है। तो कल हम लोग रात में घूमने गए थे और आई वॉज लाइक सो टायर्ड, मैं सो गई। एंड दिन जब सुबह उठी तो मैं इस तरह से उठी थी, मैं मेकअप लगा के सो गई हूँ और जो कि अच्छा नहीं है। और मैं आपको अपने बच्चे से मिलवा देती हूँ। तो थोड़ी धूप निकल जाए फिर मैं इसकी मालिश करती हूँ और मैं चाय लेके जा रही हूँ, वहीं बैठूंगी। मैं खुद भी छींक आने वाली हूँ। तो ठंडक सी, मतलब कि हल्के से, मतलब चिल टाइप की फीलिंग आती ना, एयर में चिलिंग टाइप की फीलिंग है। भैया चिलिंग ऐसी वाली नहीं, ऐसी होगी ठंडा टाइप की लग रही है वैसी वाली। चलिए मैं चाय छान के लेके जा रही हूँ। उसके बाद हम आराम से बैठते हैं। फिर मैं ना ऑलिव ऑयल गर्म कर रही हूँ और ऑलिव ऑयल लगाऊंगी आज। राजा भी ऑफिस जाने वाले हैं तो मैं प्याज के पराठे बना रही हूँ। उसके बाद फिर जाके मैं नहाऊंगी क्योंकि टाइम हो रहा है इनका ऑफिस जाने का। डुगू की मसाज और उसकी स्पंजिंग जो है वो निकल दी थी। दादा दादी के पास है अभी डुगू, तो तब तक मैं अपने जितने भी काम है नहाना धोना वो निपटाऊंगी। मेरी आँखें देखिए फिलहाल तो ना मेरे साथ होता है जब मैं ना प्याज काटती हूँ तो मेरी यही हालत होती है। आज जैसे दशहरा है, मैं राजा को बोल रही थी कि ज़रूरत क्या है जाने की, मत जाओ। तो ये बोल रहा है कि 2-3 घंटे के लिए जाऊँगा और फिर आ जाऊँगा। तो सुबह हमने नाश्ता कर लिया था। दोपहर मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना दी। वो थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी अच्छी रहती है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो साबूदाने की उपमा, खिचड़ी या फिर जो खीर होती है वो खा सकते हो। तो अभी हम इसको इंजेक्शन लगवाने जाएंगे। तो इसका इंजेक्शन जो है वो शाम में लगेगा 6-7 बजे तक। पर हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना दशहरा निकलना शुरू होगा, जो झांकियाँ हैं तो वहाँ हम फंस भी सकते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अभी डुमना, थोड़ा सा घूम के भी आएंगे। मैं डुगू को पहना रही हूँ ये वाले कपड़े
तो इसको थाइज में इंजेक्शन लगे थे, तो इस बार भी चांसेस है कि थाइज में ही लगे। तो मैं इसे रॉम्पटन नहीं पहना रही हूँ, तो थाइज में ईजिली लग जाएंगे, तो थाइज विजिबल है। तो मैं पहले सोच रही थी कि इसको वो वाला पहना देती हूँ वंसी, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ये वाला सही रहेगा। तो इसके मैंने कपड़े और इसकी पता नहीं एक सॉक्स नहीं मिल रही है, एक जो सॉक्स मैंने मंगवाई है वो ओवर साइज्ड है। एंड फाइनली आफ्टर 2 डेज राजा ब्लॉग में विजिबल है। शिट मैन, 2 दिन से नहीं आया व्लॉग में। तो मैं थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी था, इसलिए मैं व्लॉग में नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज मैं टाइम निकाल के आया हूँ क्योंकि हमारे बेबी को लगना है आज वैक्सीन। और डुग्गी हमारी लोएगी थोड़ा सा। ये आई एम अ स्ट्रॉन्ग बेबी, मैं नहीं लोता है। बाहुबली कैसे स्माइल कर रही है, मैंने वाली उसको थोड़ा वो चला लेना, क्लीनिंग चला लेना। आलू बात करता हूँ मैं, क्यों आलू आलू। ये है दूसरी ड्रेस, ये देखो ये नॉर्मल साइज इसकी, ये एक और है सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम ये वाले पहनाएंगे क्योंकि ये वाली बड़ी है। मेरा दुग्गू हो गया है तैयार। मम्मी पापा के पास रहता है, बड़ी शरारत करता है। एक आलू बेबी है, एक आलू वाला बेबी है, उसको आलू बहुत पसंद है। वो मम्मी को देखता है और टुकुर टुकुर बातें करता है। ये ऐसा ही तो आलू बेबी है। आओ ये तो आलू बेबी है। मम्मा को तो डायपर बैग तैयार करना है। अब तो मम्मा चिंचैन भी देखेगी, पर आलू बेबी को चिंचैन नहीं दिखाएगी। ये आलू बेबी तो बड़ा ही क्यूट सा है। तो हम लोग चल दिए हैं यहाँ से, है ना। और मैंने दुपट्टा रखा है एक बड़ा, और इसका टाल, और इसका एक डायपर बैग है जो पीछे रखा, और साथ में इसका स्ट्रोलर भी रखा हुआ है। तो अभी दशहरा निकलने वाला है। ये देखिए देवी माता जी जो है ये जा रही हैं, तो विदाई का टाइम आ गया है। तो ऐसे ही ना अभी शहर में बहुत सारी जगहों पे भीड़ दिखेगी। पता नहीं कैमरे पे क्या लग रहा है, तो फेड हो रहा है ना, माथा फेड हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो ना ये सो गया है, और अब ये राजा में ये बहुत गंदी आदत है पता है आपको, पर इसे फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको पता है अगर बम फूटता है, कुछ फूटता है, तो फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। अगर ये सो रहा है तो जगह है तो फिर ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, लेकिन या तो खुश होता है या रोने लगता है। अगर सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये देखिए ये सो गया, तो अभी ना पक्की वाली नींद सोता है इस टाइम पे। डुगू उठ गई, डुगू उठ गई हमारी, डुगू उठ गई। क्या हुआ था? इंजेक्शन का डर पहले उठा गया। डुगू बेबी उठ गया है, रोई रोई हो गई है। और अभी हम लोग आए हुए हैं कहाँ पे? डुमना में आए हैं, मामा मैगी पॉइंट में। तो मैगी ऑर्डर करेंगे। नहीं जाएगा, बोले नीनू आ रही है अभी भी। खाना शाना खाएंगे। तो पिछली बार हमने जहाँ से वैक्सीनेशन कराया था, क्या हो गया इसको? सिर्फ मामा पास है ना। हाँ? पिछली बार हमने जहाँ से वैक्सीनेशन कराया था वहाँ पे ना मैं डॉक्टर से बात करी थी, उन्हें एकदम से इमरजेंसी हो गया, हम लोग आए तो वो है नहीं। तो अब की बार हम दूसरी जगह पे वैक्सीनेशन कराएंगे। और ये जो है इनसे बात करी हमने, यहाँ के फेमस डॉक्टर ही हैं, और उनसे बात करी है। तो 15 मिनट में हमने नंबर लगवा दिया, 15 मिनट में इसकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो हमें इंजेक्शन परचेज करने और फिर इसको लग जाएगा इंजेक्शन। और ये अभी से थोड़ा परेशान हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। पता नहीं, बता रही हूँ ये टाइम इसका 6-7 घंटे की नींद लेने का लगातार, इसको सुलाना पड़ेगा। नींद में आयो, सोने का समय है बेबी का, हमारे सोने का समय। मैं सोचो इसकी बेल्ट खोल देती हूँ, है ना, थोड़ा सा हवा खाएगा। ऐसा हो गया, पता है बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे पास हो रहा है। दादा दादी के पास भी ज्यादा देर नहीं रहता आजकल ये, और ऊपर आने के लिए परेशान होता है। चूटी पाएगा हमारे। चलो इसकी बेल्ट खोल दी मैंने, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, है ना। मम्मी डायपर प्ले कर दो तो और रिलैक्स हो जाऊंगा। अभी अपने आप को फिर सुसु के साथ नहीं रहता, खेल रहा है। भूखा है कौन?
मैं सोच रही दूध पिला दो सर। यहाँ पब्लिक प्लेस में ऐसे मैं चुनूंगी इतनी बड़ी, ये है चुन्नी। तो आपके पास कार में इफ यू आप फीडिंग कराते हैं तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए, सारे कांच से ढक जाते हैं, एक जगह कार लगाइए और फीडिंग कराइए। कौन सी? हाँ लगी जाएगी ना, मुझे तो मैं लगा ही रही थी अपने आप को इंजेक्शन। तो अब वो सो रहा है, अब वो उठेगा रात के 3-4 बजे। वो इस टाइम थोड़ी लंबी सोता है, तो 8 बजे से सोता है और वैसे 1-2 बजे भी उठ सकता है। 4-5 घंटे वो ये वाली नींद लेता है, उसके बाद फिर वो 1-2 घंटे के लिए उठता है और उस टाइम पे जो भी हम लोगों में से एक्टिव होता है वो उसे संभालता है। तो अब इसको लगनी है नवंबर में फिर से, और नवंबर के बाद लगेगी 6 मंथ में, तो ये इसका वैक्सीनेशन है। उसके बाद 9 मंथ में, फिर 3 महीने में लगेगी। तो अभी इसकी 3 वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई। एक पैदा होने के बाद वाली, यार नहीं पैदा होने वाली तो 3 थी, फिर 6 हफ्ते वाली नहीं हाँ अच्छा, जो बाहर से है वो 2 हैं जो हो गई हैं, और जो हॉस्पिटल से हुई थी वो 3 है। तो ये हो गया है इसका भी, और अभी देखते हैं कब तक होता है, जो भी एक्टिव रहेगा। कुंडली नहीं, जन्म पत्री भी बन के आ गई है। तो ये है अद्वित की जन्म पत्री। नाम क्या लिखा है? अच्छा नाम लिखा ही नहीं है। हाँ कुछ लिखना पड़ेगा, जो भी नाम है ना। तो पढ़ना आता नहीं हम लोगों को, ये भी पढ़ना नहीं आता, ये भी नहीं पढ़ना आता, ये भी नहीं, मतलब कि पढ़ना आता है तो ये नहीं पता है कि ये इसका वैसे जो ये सब रहते हैं इसको समझ में नहीं आते। उसके बाद ये फल लिखा हुआ है तो वो मेरे को राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। ये मेरे बच्चे का शादी कब होगी? क्या 30 वर्ष भी भाग्य उदय का आसपास दक्षिण से विवाह होगा उसका। दक्षिण गान्य, आई थिंक दक्षिण एरिया, दिशा में जो भी एरिया पड़ता होगा वहां से। दीर्घायु होगा, खेल कूद गतिविधियों में भी निपुण निकलेगा। कुंडली में सहयोग अति उत्तम दिखाई दे रहे हैं, जो जातक को होनहार बनाने के सहयोगी होंगे। किंतु जन्म नक्षत्र स्वर्ण पद है। हमारे यहाँ के उन्होंने बताया है कि वो है तांबे पे है, और यहाँ वाले पंडित जी बोल रहे हैं सोने के पैर है, और हमारे वाले पंडित जी बोल रहे हैं कि तांबे के पैर है। तो अब मैं एक 3rd पंडित जी जो है उनसे कंसल्ट करूंगी जाके, जो चिंता का कारक बन सकता है। उनने बोला था जो हमारे पंडित जी कि वो सब कुछ सही रहेगा, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चिंता का कारक बन सकता है। तो इसलिए जो 3rd पंडित जी, तब दिखवा देंगे ना। हाँ जो 3rd पंडित जी है ना, उनसे हम लोग पता करेंगे एक बार। और ये सब चीजें पता है बहुत आपको स्ट्रेस देती है, मुझे ये पता है ना। और ये सब चीजें अगर आप अपना फ्यूचर देखते हो तो आपको ज्यादा डर लगता है। इट्स बेटर कि आप प्रेजेंट में रहो। कोई आपको बोलेगा कि कल ये होने वाला है, आपकी राशिफल। मेरे में पता क्या लिखा था, मैं आपको बता रही हूँ। मेरा मार्च में मैं बहुत डर रही थी, मेरा सोनोग्राफी थी उस टाइम, मेरा आई थिंक एनोमली स्कैन हुआ था। मार्च में मेरा मिसकैरेज लिखा हुआ था, मिसकैरेज या बच्चा खोना लिखा हुआ था, याद है जो मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद फिर मेरा ना ये लिखा हुआ था कि मेरा सितंबर अक्टूबर तक सेपरेशन। कब लिखा था? मैंने उसमें देखा था पूरा साल का कुंडली उसमें, ठीक है ना। अब मैं आपको वही बता रही हूँ, मकर राशि का देखा था मैंने। और उसके बाद पूरा मतलब जून जुलाई से इतना खराब था, इतना खराब था, इतना खराब था। और उसके बाद पर सब कुछ अच्छा ही था। अक्टूबर में तो लिखा था कि अलग होने वाले हैं। हाँ, और ये भी लिखा था कि अक्टूबर में मुझे सुसाइडल टेंडेंसी यानी आत्महत्या करने की वो भी आएगी दिमाग में। कौन सा अक्टूबर? ये अक्टूबर? हाँ ना, इसी साल को देखा था मैंने, देखा था फरवरी या जनवरी में आई थी। मैंने ब्लॉग में भी शेयर किया था ये कि मैंने मकर का देखा। और मार्च वाला मैंने ये चीज बताई नहीं थी आप लोगों को, क्योंकि मेरे को लगा कि रहने दो ये फालतू की चीजें, ना मुझे सोचनी ना मुझे बोलनी है। मेरे को लगा बच्चा होने दो उसके बाद बताती, पर नहीं देखना चाहिए।
तो चलिए अब मैं जा रही हूँ खाने में क्या खाना चाहते हैं? प्याज दे पराठे। सुबह प्याज दे पराठे क्या खा लिए तुमने? फिर रोज खाऊंगा। इतने पागल हो गए। पता आपको मैंने बनाए थे, अच्छे खासे बनाए थे। पहले एक पराठा खा के पता क्या हुए, वैसे मैं पराठा खाता नहीं हूँ पर खा रहा हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। उसके बाद खाते गए नजर नहीं लगानी चाहिए। तो पसंद आया, मैं तो रोज सुबह शाम खाऊंगा मैं, जब तक मेरा उससे मन नहीं भर जाता। तुमने खाए थे अचार से और चाय से। मेरा तो सुबह शाम खाऊंगा। बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत पेन में। लास्ट मंथ जब लगातार वैक्सीन लगी थी तब बिल्कुल इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं था। आज बहुत पेन में है, बहुत रो रहा है। इतना रो रहा है जितना मैंने कभी से रोते हुए नहीं सुना है। और ये अभी सो के उठा है, मैंने आपको बताया था। और हम लोग जस्ट खाना खाने बैठे और ये उठा है, मतलब फीड कराया है। और जैसे मैंने उसे फीड कराया तो फीड भी ढंग से नहीं किया है और ये रोना शुरू हो गया। और कोई ना, उसका आवाज़ इतनी आ रही है उतना सही है, उसको हवा की जरूरत है। तो ना जितना फीड किया है, थोड़ा बहुत ही किया इसने ना, ज़्यादा फीड भी नहीं किया। और उसके बाद वो कंटिन्यूटी में रो रहा है। आई मैं इसकी सिकाई करूँगी, तो उसके लिए मैं जो आइस पैक सोच रही थी, फिर मेरे को लगा हॉट वाटर बैग, क्योंकि हल्की ठंडक भी हो रही है, तो वो गर्म करके उसकी सिकाई करते हैं। और इसकी एक आँख चिपक गई है, लग रही है एक आँख चिपक गई ना। सही वाली। उसकी एक आँख भी चिपक गई। जब मैं गई थी तो एकदम सही था। इंजेक्शन लगने के बाद होते हैं साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत। हाँ है, इसकी आँख चिपक गई है। ये वो आँख खोल नहीं रहा है ताकि मुझे पता चले कि इन्फेक्शन है या नहीं। अपना खाना छोड़ के बैठे हुए। राजा आप कितने मन से बन रहे थे, कैसे छोड़ दिया आपने अपना मन वाला खाना? रो रहा हूँ। मेरी गोदी में नहीं शांत होता है ये, मेरी गोदी में कंटिन्यूसली रोता रहा। राजा खा रहे थे, राजा ने बोला मैं करा, तो मैंने बोला नहीं मैं करा रही हूँ, खाना खा लो। और ना जैसे ही राजा की गोदी में आया और ही वॉज लाइक एकदम शांत। मेरी गोदी में नहीं होता, सो गया वो राजा की गोदी में। मेरी गोदी में बहुत रो रहा था, मतलब इतना रो रहा था कि पूरा मोहल्ला हो जाए। तो देखते हैं यार, अभी सोचा है। मेरे को आज लग रहा है रात में हमें उठना पड़ेगा, सब कोशिश करेगा सो जाए। बज गए हैं 2, ये सोया बड़ी मुश्किल से। अब हम लोग थोड़ा सोने की कोशिश करते हैं और फिर आज देखते कितने बजे उठता है। एक्चुअली मैं वो ना सो जाता है उठने के बाद, पर अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ना ज़्यादा वो हो रहा है, उससे पेन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे वाटर बैग जो है वो गर्म करके रखा हुआ है। बैग गर्म करके रखा हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर वो उठता है तो फिर इसकी सिकाई करते हैं। इतनी देर में अगर थोड़ी सी नींद भी लग जाती है तो वो सही रहेगी, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उसका खेलने का टाइम होता है 8 बजे। प्ले स्कूल लगता है उसका बालकनी में। वहाँ बच्चा बाबू। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम लोग 8 बजे उठे थे और राजा अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि ये 2 बजे मैंने आपको दिखाया था। ये रात के 3 बजे फिर उठा और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। राजा ही एक ऐसे इंसान थे उस बीच में जो उसको चुप करा के सुला पा रहे थे। तो उसको कल पूरा राजा ने संभाला है। मैं सिर्फ फीड कराया, मुझसे नहीं संभल रहा था। और आप सोचें कैसी, मैं पता नहीं यार, ये राजा की गोदी में ज़्यादा पीस से आराम से सोता है। मेरी गोदी में थोड़ा सा पता है, शायद इसे लगता है कि मैं माँ हूँ तो ज़्यादा रोएगा, ओवर कि ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा दर्द बताएगा। राजा के पास ही आराम से सो गया था और अभी इसको मैं सिकाई करके लाई हूँ। और आज ये बाहर भी नहीं खेल रहा है, मैं जैसे डेली खेलता है ये नहीं खेल रहा है। और ये थोड़ा सा लाइक इरिटेटेड हो रहा है, फीवर चढ़ा हुआ है इसे अभी 100 बुखार है। पैरासीटामॉल दे दी है, अभी यही है कि कल तक सही हो जाएगा। और ये तकलीफ मतलब मेरे को कल यही लग रहा था कि ये ना उठे तो अच्छी सी नींद लेके उठे। चलिए मैं सुलाती हूँ, कोशिश करती हूँ दोबारा सो जाए। मैंने दवाई दी है इसे ही।